हे दिस इज मी हमजा शफीक। वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय साबिक कप्तान विराट कोहली की, जो किसी ना किसी तरीके से खबरों में रहते हैं, चाहे वो अच्छी खबरें हों या फिर बुरी खबरें हों। और ज्यादातर उनकी कंट्रोवर्सीज ही इंडियन मीडिया पर रहती हैं, और फिर जब इंडियन मीडिया में आती हैं तो पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनमें वो खबर फैल जाती है। तो अब विराट कोहली ने क्या किया है? अपेरेंटली तो वो बड़े अच्छे इस वक्त लग रहे हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोबारा से इंडियन मीडिया जो है वो एक भौचाल सा आ गया है, खलबली सी मच गई है और वो दोबारा से क्रिटिसाइज किया जा रहा है विराट कोहली को। ये मामला हुआ क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि अभी कुछ एक दो रोज पहले, बल्कि परसों की बात है, हाँ चलें, एक दो रोज पहले डीन एल्गर जो कि साबिक साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है विराट कोहली पर। बहुत बड़ा इल्जाम है ये, और अगर वो इल्जाम इसको सच साबित कर दें तो यकीनी तौर पर विराट कोहली का जो इमेज है वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि इंडियन फैंस तो अभी से ही, इस पॉडकास्ट के बाद से ही उनको बहुत बुरा भला कह रहे हैं। ये मामला है क्या? ये फुटेजेस भी आप देख रहे हैं। इसमें केप टाउन में लास्ट जो मैच हुआ है उसमें जनाब, लास्ट मैच था जब इंडिया ने टूर किया है साउथ अफ्रीका का, केप टाउन में लास्ट मैच था। डीन एल्गर कप्तान थे, लेजेंड कप्तान है, वहाँ क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत से रन्स हैं उनके साउथ अफ्रीका के लिए, बहुत सी अच्छी कारकर्दगी है उनकी साउथ अफ्रीका के लिए। तो लास्ट मैच केप टाउन में खेला और वो आउट हुए, तो विराट कोहली ने बॉलर समेत तमाम को रोक दिया कि आपने सेलिब्रेट नहीं करना, ये उनका आखिरी मैच है। और लेजेंड को इस तरह से विराट कोहली ने बो डाउन किया और बड़े अच्छा जेस्चर दिया, गले मिले जाते हुए उनसे। लेकिन इस सब के बाद भी जब डीन एल्गर ने कल अपने एक पॉडकास्ट में इतना बड़ा इल्जाम लगाया, उसके बारे में बड़ी हैरानी हुई है। अब ये इल्जाम है या इंकशाफ है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इंडियन फैंस तो ये लाजमी बताएं कि विराट कोहली आया इंडिया में भी इसी तरह का बिहेव करते हैं या फिर ये सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। अच्छा, हुआ ये है कि 2015 की ये बात है। 2015 में जो साउथ अफ्रीका जो है वो टूर कर रहा था इंडिया में, तो डीन एल्गर जो है, जो कि बहुत अच्छे बैटर भी हैं, साथ स्लो आर्म बॉलर भी हैं, उन्होंने कहा कि 2015 में हम जब टूर कर रहे थे तो मैं आउट नहीं हो रहा था इनसे। तो विराट कोहली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे। तो ना मैं जडेजा को बहुत अच्छा खेल रहा था, अश्विन को बहुत अच्छा खेल रहा था, और मैंने बहुत कमोपेश 50 ओवर्स खेल चुका था मैं, तो ये बड़ा फ्रस्ट्रेट था। तो विराट कोहली मेरे पास आया और उसने लिटरली मेरे मुंह पर थूका है। अपेरेंटली ये तो बहुत नाजेबा हरकत है, बिलो द बेल्ट हरकत है। इस तरह की हरकत विराट कोहली से एक्सपेक्ट बीइंग अ पाकिस्तानी तो हम नहीं करते, इंडियंस बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सी कंट्रोवर्सीज रहती हैं। नवीनुल हक वाली कंट्रोवर्सी, गौतम गंभीर वाली कंट्रोवर्सी, और अब ये डीन एल्गर वाली भी, और इससे कबल भी बहुत सी जगह पर विराट कोहली को इस तरह की क्रिटिसिज्म का सामना रहा है। लेकिन थूकना, एक लेजेंड पर थूकना, एक बड़े प्लेयर पर थूकना जस्ट इस वजह से कि वो आउट नहीं हो रहा, ये थोड़ा सा जो है ना वो तंग करेगा। ये मुझे तो भाई भी फिलहाल बहुत बुरी बात लग रही है, यकीनी तौर पर आपको भी लगेगी। तो वो कह रहे हैं कि विराट कोहली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे, मैं आउट नहीं हुआ था, उन्होंने थूका। तो मैंने उसका जवाब दिया कि विराट, अगर अब तुमने ऐसा कहा या ऐसा किया, कहते कि पहले तो मैंने गालियां दी 2-4 उसे, और उसके बाद कहा कि मैं इसी बल्ले से जिससे मैं खेल रहा हूं, मैं तुम्हारा सर खोल दूंगा और सर खोल के तुम्हें बाउंड्री के बाहर तक मारता हुआ जाऊंगा। ये डीन एल्गर ने बाकायदा कहा है। तो जब ये वाली स्टेटमेंट आई तो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि अच्छी खासी गर्मा गर्मी हुई है, लड़ाई, बल्ला चलने की देर थी, बस इतना करीब पहुंच गए। तो बीच में एबी डिविलियर्स जो कि आरसीबी की तरफ से खेलते हैं आईपीएल में, वो आए और उन्होंने बीच बचाव करवाया। विराट कोहली को कहा कि भाई हम एक ही टीम से हम खेलते हैं आरसीबी में, तुम मेरे टीम के कैप्टन को, मेरे टीम के प्लेयर को इस तरह से कैसे कर सकते हो, तो ऐसा मत करो। खैर वो मामला रफा दफा हो गया। और उसके बाद जनाब 2015 की बात है, 2017 में फिर डीन एल्गर ने साथ ये भी कह दिया कि 2017 में एबी डिविलियर्स के कहने पर, उस टाइम तो एबी डिविलियर के कहने पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में 2017 में जब दोबारा एक टूर पर आए तो एबी डिविलियर के कहने पर विराट कोहली मेरे पास आए। ये डीन एल्गर ने कहा है कि वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि वुड यू लाइक टू हैव सम ड्रिंक विद मी, लाइक हम जा सकते हैं किसी बार वगैरह में? तो उसने कहा व्हाई नॉट। तो कहता कि उस रात हम 3 बजे तक पिया।
2 बजे तक पीता तो चलो वो एक मूवी का सीन याद आ जाता कि अपन उस रात 2 बजे तक पिया। खैर इन्होंने 1 घंटा ज्यादा कर लिया, ज्यादा पी होगी। अच्छा, पीने के बाद फिर विराट कोहली ने माफी मांगी, एक्सक्यूज किया डीन एल्गर से कि 2015 में जो मेरे से गलती हुई थी मैं उस बारे में एक्सक्यूज करता हूं। अच्छा, अब प्लेयर्स की हद तक तो ये मामला रफा दफा हो गया, लेकिन इस पॉडकास्ट के बाद जो है वो इंडियन मीडिया तो मौका ढूंढ रहा होता है। अब 2 पर्सपेक्टिव पाए जा रहे हैं इंडिया में भी, एक विराट कोहली के हक में है, एक डीन एल्गर के हक में है। सबसे पहले तो जो एल्गर के हक में है वो देख लेते हैं, वो उसमें इंडियन मीडिया, इंडियन फैंस क्या कहते हैं। इंडियन फैंस का यही कहना है, जब सर्वे हुआ, पूछा गया लोकल मीडिया की जानिब से, तो फैंस की जानिब से कहा गया कि विराट कोहली तो है ही बदतमीज। हमने बहुत से मौकों पे देखा है, वही अगेन नवीन उल हक वाली बात, गौतम गंभीर वाली बात। उन्होंने कहा कि ये तो हर जगह पंगे लेते हैं, ये हैं ही बदतमीज प्लेयर, इनको तमीज है ही नहीं है। ये कहा गया जी विराट कोहली के जो ओपोनेंट हैं उनके फैंस नहीं हैं, शायद वो गौतम गंभीर के फैन हो या नवीन उल हक के फैन हो या फिर आरसीबी को पसंद ना करते हो। बहरहाल विराट कोहली स्टार है, किंग है, उसके बारे में मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में आटे में नमक के बराबर ऐसे फैंस होंगे जो इस तरह की बात कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो विराट कोहली के फैंस हैं उन्होंने कहा कि डीन एल्गर ने यह सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए किया है। कुछ ने तो यह भी कह दिया कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, चूंकि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए तो अब आईपीएल खेलना चाहते हैं, वो उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, तो इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो इसमें इसकी जद में है। तो फैसला आपने करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको इन दोनों में से सही कौन लग रहा है और किसका ऐसा लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। और अगर तो डीन एल्गर ने ये झूठ बोला तो बड़ी घटिया हरकत की है, और अगर विराट कोहली ने ऐसा किया है तो उन्होंने भी घटिया हरकत की है। आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है आपको इन दोनों में से सच्चा कौन लगता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।